इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, रेलवे यानी 2024 में जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का। और देखिएगा, क्वेश्चन बोला कि एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर हानि का दोगुना है। 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? तो प्रॉफिट है लाभ, जो कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फिर एक साइड रखेंगे लॉस, तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये अलग अलग दो इक्वेशन हो गया किसका किसका? प्रॉफिट का एवं लॉस का। प्रॉफिट का और लॉस का दो अलग अलग इक्वेशन हो गया। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है 900 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ। तो प्रॉफिट वाले में क्या करेंगे, यहाँ पर सेलिंग प्राइस की जगह पर 900 रुपये रखेंगे। क्लियर? माइनस का सीपी बराबर हो जाएगा, बराबर करना है उस वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर हानि का दुगुना, यानी ये है हानि का इक्वेशन, इसमें हमें रखना होगा सेलिंग प्राइस कितना है 450 से 450 को रखेंगे। अब कॉस्ट प्राइस की जगह पर कॉस्ट प्राइस रख देती हूँ यहाँ पर। क्लियर? तो क्या बोला गया है, हानि का दुगुना यानी इस लॉस का दुगुना करना है। तो सीपी यानी 2 टाइम्स दुगुना करना है, 2 टाइम्स ऑफ सीपी माइनस एसपी यानी 2 गुना क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करना है। तो यहाँ से अब 900 माइनस क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 2 इंटू सीपी। तो यहाँ से 2 सीपी क्रय मूल्य माइनस हो जाएगा 2 इंटू 450, तो ये हो जाएगा 900। अब यहाँ से माइनस का सीपी और यहाँ पर है 2 सीपी ऐड होकर माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 3 सीपी बराबर हो जाएगा माइनस का 900 और ये है 900, तो इधर अगर ये ऐड हो जाएगा यानी 1800 हो जाएगा। 1800 हो जाएगा, 3 से काट रही हूँ, तो जो क्रय मूल्य होगा 600 आ जाएगा, क्रय मूल्य 600 आ जाएगा। और क्या बोला गया, 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। यानी अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो 600 है इसका 25% लाभ यानी 100 प्लस 25 कर लेंगे 125 और बटा में 100 कर लेंगे, तो शून्य से शून्य चला जाएगा, 25 छक्की यहाँ से आ जाएगा 125 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 750। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं यहाँ पर अलग अलग प्रॉफिट एवं लॉस का इक्वेशन निकाल कर बताई हूँ ताकि आप सभी को समझ में आ सके। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा वो डिफरेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 1.5 गुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है तो वस्तु का हानि प्रतिशत निकालनी। अब यहाँ पर परसेंटेज, पिछले वाले में सिर्फ प्रॉफिट पूछा गया था, यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस की बात की जा रही है। तो परसेंटेज देखिएगा, परसेंटेज यदि लॉस निकालनी हो, क्या निकालनी हो? परसेंटेज लॉस। तो लॉस होगा लॉस अपॉन सीपी, हमेशा लॉस किस पर होता है? सीपी पर। और लॉस का भी निकाली हूँ, परसेंटेज प्रॉफिट हो या परसेंटेज लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। और अभी लॉस का बता चुकी हूँ फॉर्मूला, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही तो होता है। तो क्यों ना इस लॉस की जगह पर मैं क्या रखूँगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य रख देती हूँ। तो देखिएगा यहाँ से परसेंटेज लॉस बराबर सीपी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य कर लेंगे। फिर परसेंटेज प्रॉफिट की बात की जाए तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, बटा में हमेशा कॉस्ट प्राइस। तो अभी प्रॉफिट का भी निकाली हूँ, फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की, जो कि पिछले क्वेश्चन में की हूँ। तो इस प्रॉफिट की जगह पर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस रख सकते हैं, हाँ। तो इसको मैं हटा देती हूँ, इसको हटा दूंगी। हटाने के बाद इस प्रॉफिट की जगह पर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कब होता है? जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाया जाता है, कॉस्ट प्राइस, बटा में हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा। अब ध्यान से देखना, ये इक्वल है, बोला गया है बराबर, आरंभ के प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ है। तो यानी आरंभ के प्रतिशत हानि बराबर है अंतिम जो परसेंटेज प्रॉफिट है उसके बराबर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉस्ट प्राइस कट जाएगा। क्लियर? कट गया। अब देखिएगा यहाँ पर, तो इसको परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस को इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिखी हूँ, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब देखिएगा सीपी माइनस एसपी, यही तो है, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पर देखा जाए तो एक विक्रय मूल्य को 1.5 गुना करने पर विक्रय मूल्य, वो भी तो विक्रय मूल्य को 1.5 गुना करने पर, राइट, 1.5 सेलिंग प्राइस माइनस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कट चुका है। अब आगे देखा जाए तो यहाँ पर है कितना? सीपी 1 सीपी और यहाँ पर माइनस का सीपी प्लस का सीपी माइनस का सीपी, तो यहाँ से आ जाएगा 2 सीपी बराबर हो जाएगा ये माइनस का सेलिंग प्राइस और यहाँ पर 1 सेलिंग प्राइस है, 1 इंटू सीपी है, एसपी है, तो ये हो जाएगा 1 और 1.1 में ऐड हो जाएगा 1 को, तो यहाँ से 2.5 लिखेंगे। देखिएगा यहाँ पर एक सीपी है, तो इस एक सीपी को 1.5 में ऐड कर दिए, तो 1 सीपी और 1, तो यहाँ से 1 एसपी सेलिंग प्राइस है, 1 एसपी और 1.5 एसपी में ऐड होकर 2 एसपी यानी सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस बन गया। क्लियर यहाँ तक? अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर 2 कॉस्ट प्राइस बराबर 2.5, इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, दशमलव को हटाएंगे, बटा में 1 जीरो आ जाएगा, इसको काट रहे हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 25 यानी 5/2 आएगा। कितना जाएगा? 5/2 सेलिंग प्राइस होगा, राइट? समझ में आ रहा होगा। अब ये जो 2 है देखिएगा, तो यहाँ से क्रॉस में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4। तो कहने का मतलब है यहाँ से सीपी सेलिंग प्राइस और एचपी विक्रय मूल्य
सेलिंग प्राइस के सामने देखिएगा कॉस्ट प्राइस के सामने ये 5 आएगा और यहाँ पर ये जो 4 है, 4 आया है मल्टीप्लाई करने पर, कैसे आया है मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू 2 का, तो ये बटा में आ जाएगा, इस सेलिंग प्राइस की जगह पर ये आ जाएगा यहाँ पर बटा में। क्लियर हो गया। अब जो सेलिंग प्राइस है 5 है और कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 4 है, तो साफ आप सभी को पता होगा जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से अधिक होता है, यहाँ पर जैसे कि है, तो उस केस में लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, तो यहाँ से 1 का लॉस हो रहा है, तो यहाँ से परसेंटेज लॉस निकालिए। तो ये बताइए परसेंटेज लॉस बराबर होता है लॉस, 1 का लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के सापेक्ष में निकाली जाती है, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, और गुना 100 करते हैं। 5 से काटेंगे 100 को, तो यहाँ से आ जाएगा 20, तो यानी 20 लॉस हो जाएगा 20% का। कितने का लॉस होगा, 20%। 20% ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने के लिए और लेटेस्ट पैटर्न के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।